आइए दोस्तों पावर बीआई डेक्स क्वेरी में पैरेलल पीरियड का यूज देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी टेबल बना रखी है जिसमें हमने डेट ली है जो कि ईयर में ली है हमने दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने एक मेजर बनाया है जो कि हमारा टोटल करंट सेल का ग्रॉस सेल का है। देखिए ये हमारे मेजर का नाम है दोस्तों। यहाँ पर हमने सम लिया है और सेल समरी ग्रॉस। तो इससे हमारी क्या वैल्यू निकल के आती है? इससे हमारी वैल्यू निकल के आती है दोस्तों 16900। तो ये वाला हमारा मेजर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक मेजर और बनाया दोस्तों जो कि हमारा पैरेलल पीरियड का। तो उसमें हमने कैलकुलेट किया है सेल समरी और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपने पहले वाले मेजर को यानी कि टोटल करंट सेल को यहाँ पर शो कराया है। उसके बाद यहाँ पर हमने पैरेलल पीरियड लिया है क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन भी सेम पीरियड सेम लास्ट पीरियड वाले की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसको भी किसी अदर फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसके बाद हमने यहाँ पे सेल समरी सेल डेट ली है, डॉट लगाया है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर डेट ली है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने 1 दिया है। 1 का मतलब आप यहाँ पर पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव 1 दिया है तो हमें नेक्स्ट ईयर चाहिए। अगर मैं यहाँ पर -1 देता तो हमें प्रीवियस ईयर का डाटा देता। ठीक है, फिर यहाँ पे ईयर लिया है, फिर हमने इसको रन किया है। तो देखिए आइए कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये हमारा करंट है, करंट में हमारा 4296 है और हम देखना चाहते हैं कि ये अगली साल कितना होगा इसका ग्रॉस सेल, मतलब टोटल सेल कितनी होगी। तो अगले पीरियड है यानी कि अगले ईयर में 26 में मतलब 2016 में ये होगा हमारा 4058 और देखिए यहाँ पर भी हमारा 4058 ही आ रहा है। इस तरह आप दोस्तों इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप इसको जैसे कि इसमें हम जाते हैं अपने में और यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमें 2 का डाटा दिखाएगा। मतलब अभी दिखाते हैं हम आपको। देखिए अब हमारे सामने ये है, मान लीजिए हमारा जो करंट का है वो 15 वाला है 2496। हमें 2 साल आगे का डाटा चाहिए यानी कि 17 वाले ईयर का चाहिए। तो वो कितना दिया इसने 1896। तो यहाँ पर इसने कितना दिखाया 1896। तो इस तरह ये हमारे डेटा को दिखाता है। और मान लीजिए यहाँ पर हमने 20 का लिया है तो 20 के आगे का डेटा है नहीं इसलिए शो नहीं हो रहा। इसी तरह 19 के आगे का डेटा नहीं है जो कि 21 होता इसलिए शो नहीं हो रहा। 81 से हमारा आ रहा है डेटा क्योंकि 81 के आगे 2 डेटा हैं जो हमें शो करा देगा, यानी कि जो हमारा डेटा है वो हमें शो करा देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और अगर दोस्तों हम यहाँ पर -2 कर दें तो फिर देखिए ये हमें अपना हमारा जो डेटा वो कैसे दिखाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर -2 करा है तो यानी कि ये जो डेटा है 17 का से यहाँ से हमारा करंट पीरियड है। देखिए करंट का डेटा है ये। ठीक है, तो हम 17 से देखेंगे क्योंकि 17 से पीछे के 2 ईयर का डेटा 15 में दिखाएगा। तो इसने ये वाला जो डेटा है वो यहाँ दिखा दिया जो कि पैरेलल है। इसी तरह इस पैरेलल फंक्शन को यूज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों आप इसको ग्राफ में देखना चाहते हैं अपने डेटा को तो देखिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूं और इसमें मैं अपनी कुछ वैल्यू इंसर्ट करा लेता हूं। सबसे पहले मैं डेट ले लेता हूं जो एक्स एक्सिस में लेनी है मुझे और उसमें मुझे ईयर वाइज लेनी है। ठीक है, और वाई एक्सिस में मैं पैरेलल ले लेता हूं। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा ग्राफ शो हो गया है। और अगर आप इसी में ही आप टोटल करंट ग्रॉस सेल लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो डार्क ब्लू है वो हमारी टोटल करंट ग्रॉस सेल है और जो लाइट ब्लू है वो हमारी पैरेलल पीरियड वाली से। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपने फंक्शन मतलब इनका ऑप्शन का यूज करके अपने ग्राफ का यूज करके आप अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव देख सकते हैं और समझा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।